So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So कल बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैंने बोला था कि 5-5:30 बजे के आसपास आपके पास आऊंगा और अगले 4 घंटे की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सैंपल पेपर, सॉरी रादर स्पेसिमेन पेपर आप लोगों को मैंने कल सॉल्व कराया 3 पार्ट्स में। स्पेसिमेन पेपर को अब 2 घंटे तुम्हें देखना है, एनालाइज करना है और अगले 2 घंटे में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सर ये एनालाइज कैसे करें? अब बहुत सारे बच्चे नीचे लिखेंगे कमेंट में, सर ये क्या वीडियो है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ा चुके हैं हम सब, तुम्हें वो सारी चीजें सिखा रहे हैं, वो सारे तुम्हारे पास हथियार दे रहे हैं जिससे तुमको कल फायदा हो जाएगा। अब जरा मैं फटाफट से आता हूं और शुरू करते हैं हम लोग इसके सेक्शन बी से। अगर मैं होता तो मैं सेक्शन बी से पेपर अटेम्प्ट करता। तो भाई तुम्हें जो सही लगे वैसे करो, लेकिन मैं होता तो मैं सेक्शन बी से ही पेपर सॉल्व करता। चलो भाई सेक्शन बी देखो जरा एक बार ध्यान से, अभी देख रहे हैं ठीक है ना। अब देखने में क्या बता रखा है, पहले क्वेश्चन के पार्ट पे आओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। लिखा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिसीजन टेकन बाय यूनिलीवर लिमिटेड। तो तुमको यहां पर जो पूछा जा रहा है वो रेशियो इंप्रूव करेगा, रिड्यूस होगा या नो चेंज आएगा। तो अपनी किताब से तुम 3 से 4 या 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, रेशियो इंप्रूव रिड्यूस वाले पढ़ डालो। कैसे कैसे पढ़ोगे? आपने करंट रेशियो का पढ़ लिया, क्विक रेशियो का पढ़ लिया और सॉल्वेंसी रेशियो का पढ़ लिया। आपके डीके गोयल टीएस रिवाल जो किताब फॉलो करते हो उसमें आपको स्टार्टिंग में मिल भी जाएंगे। आप इन सारे रेशियो के कुछ क्वेश्चंस इस वाले सेक्शन से पढ़ लीजिए क्योंकि इसका ऊपर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चलो भाई अगले पार्ट पे देखते हैं एमसीक्यू में क्या दे रखा है। While preparing cash flow statement, which one of the following will be added to net profit before tax? इसका मतलब क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से तुमको 2-3 चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, हम एडजस्टमेंट्स में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बाद हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये बात पता चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में करंट ईयर का प्रोविजन ऐड किया था, पिछले साल का टैक्स पेड होता है। इसका जब लेजर बनाते हैं तो इसके अंदर क्या चीजें होंगी, आप समझ में आ रहा है? छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को आपको देखना है। चले बड़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है जरा देखो। अब अगला क्वेश्चन बोल रखा है, सनशाइन हैड करंट रेशियो ऑफ 0.7:1, करंट एसेट्स बीइंग 2 लाख एंड current liabilities being 2,50,000. What will be the revised current ratio after dishonest? Again ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, वो वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आपको मिला है। तो तुमको वो पढ़ लिया, ये वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद जरा देखो क्या बोल रखा है, द प्रॉफिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ज़ीब्रा लिमिटेड, इसमें चेंज इन इन्वेंट्री पूछ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। तो अब कुछ तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं रेशियो एनालिसिस में, कुछ इनडायरेक्ट फॉर्मूलेज भी दे रखे हैं, जैसे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, ये कैसे निकालते हैं, इन सबके फॉर्मूले पढ़ डालो। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है ना, क्या गो थ्रू करना है तुम्हें समझ में आ रहा है, अगले 2 घंटे में क्या करना है वो चीज क्लियर कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे को आया कि कौन सा आइटम इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो करेगा। ये भी कैश फ्लो का ही आपका टॉपिक है। कैश फ्लो के अंदर क्या चीज आती है, जो चीज कैश में होगी बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होते हैं। तुमको पता ही कैश का फ्लो होना चाहिए। खैर आपने वो चीज सीख ली। उसके बाद हम बढ़ते हैं, फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज के ऊपर बात आती है। कंपैरेटिव कॉमन साइज का ढंग से फॉर्मेट देख लो, बाकी तुमने प्रैक्टिस कर रखा है, इसके ऊपर ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश कर लेना तो, अगर लगेगा बच्चे प्रमोट करें, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मेरे सैंपल पेपर में इसके जितने क्वेश्चन ऑफ थ्योरी है ना वो देख सकते हो, जरूरी नहीं है पर देख सकते हो तो फायदा होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास कैश फ्लो का एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आया और इसमें हिट क्या कर रहे हैं आपसे सबसे ज्यादा, जैसे क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर बात की जा रही है, साथ में उसका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। एसपीआर से हम अंडरराइटिंग कमीशन को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, इसके ट्रीटमेंट देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद बोनस शेयर्स क्या होते हैं उसका ट्रीटमेंट अच्छे से देख लिया कि बोनस शेयर्स अगर हम दे रहे हैं तो क्या है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे इस्तेमाल होगा ये आपने देख लिया।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो के अंदर लेजर अकाउंट्स के ऊपर बहुत फोकस कर लिया कि बॉस प्लांट एंड मशीनरी कैसे बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे बनता है, इसको देखना शुरू कर लिया, बिकॉज हम स्पेसिमेन को अब दिमाग में और दिलों में बसाकर जाने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं फिर रेशियो। अच्छा, इसका जो अदर पार्ट आता है, अदर पार्ट में बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने कल सॉल्व भी कराया था। इसमें मेजॉरिटी केस में आपसे पूछ कैसे रहे हैं, बोनस शेयर्स के ऊपर चीजें पूछ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर बताओ। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे, आपने एक दो कैश फ्लो के क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से लगा लिए, मेरे साथ लाइव में भी पढ़ के लगा लिए थे, या अगर सैंपल पेपर के लगा लिए तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस के ऊपर। अब रेशियो में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आना है, फॉर्मूले एकदम डायरेक्ट पता होने चाहिए। अब रेशियो के अंदर ना वो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे रखे, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, इस तरह वाले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए जिसमें एक्स और वाई की फिगर्स निकालने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सब बच्चा पार्टी को? ठीक, और इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ये तुम्हारा पूरा पूरा हो जाएगा, सारा सारा तुमने काम कर डाला। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में तुम्हें क्या देखना है, स्पेसिमेन को देखेंगे, आप पेपर ऑलरेडी गेस कर ले जाओगे कि तुमको क्या आने वाला है पेपर में। अब जरा पहला ही क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा है ये एडमिशन का क्वेश्चन। एडमिशन के क्वेश्चन में तुमसे रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, तो फटाफट से रिवैल्यूएशन निकालो। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है कि रिवैल्यूएशन में कौन कौन से आइटम जाते हैं, डेटर्स का क्या करते हैं, प्रोविजन का क्या करते हैं, फर्दर बैड डेट्स का क्या करेंगे, ये सारी चीजों को आपको अगर किसी ने प्रॉमिस कर दिया तो क्या करेंगे, एक्चुअल पे कर दिया तो क्या करेंगे, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये सारे टॉपिक पढ़ डालो, क्योंकि तुमको लगता है कि रिवैल्यूएशन से तुमको एक एमसीक्यू मिल सकता है। आगे बढ़ो। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो आए थे, ये हमारे आए थे डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आया। अब इसमें डिसोल्यूशन में लोन अकाउंट का कैसे ट्रीटमेंट होता है, डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, आईएफआर का क्या ट्रीटमेंट होगा, डब्ल्यूसीआर का क्या ट्रीटमेंट होगा, साथ में तुमको ये देखना है कि डिसोल्यूशन के अंदर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके ऊपर आपको एक एमसीक्यू मिलना है। तो फटाफट से वो वाले क्वेश्चन देख लिए, सॉल्व भी नहीं की, बस देख लिए ऊपर ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा, आपसे ये पूछा कि लॉस को राइट ऑफ करने का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले एसपीआर, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, इस तरह से हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो राइटिंग ऑफ के ऊपर तुमने एक दो क्वेश्चन कर लिया। देखो अब तुम्हारा राइटिंग ऑफ लॉस ओवर पीरियड ऑफ डिबेंचर्स तो सिलेबस में है नहीं, जितना भी लॉस होगा उस पर्टिकुलर ईयर में राइट ऑफ करना ही करना है। तो ये तो आसान चीज होगी, आपके लिए मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अब आया क्वेश्चन शेयर्स के चैप्टर से, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, पेड अप क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, कॉल्ड अप क्या होता है, अनपेड क्या होता है, इनके मीनिंग देख लो फटाफट से, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट फटाफट से रिवाइज कर लो कि किस आइटम के अंदर क्या चीजें आती हैं, किस आइटम के अंदर क्या चीज आती है। इसको मैंने आपको बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाया है, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए करके, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आया, जिया टिया सिया एंड बशीर वर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:3:2:1। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। तो अगर आपको अपने तरीके से आता है, अपने तरीके से सॉल्व कर लो, लेकिन इसमें 5-6 क्वेश्चन तुरंत तुरंत देख लो, सॉल्व कर लो और रेडी हो जाओ इस चीज के लिए। ये आप क्या कर रहे हैं, ये वो छोटी छोटी चीजें जो आप मिस करके बैठे हुए हैं, उसको रिवाइज करने हैं अगले 4 घंटे के अंदर। स्ट्रैटेजी ये है। उसके पास रीजनिंग असर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करेंगे कि आप कैसे करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आया, अब ये क्वेश्चन आया, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट्स बैलेंस शीट शोड अ स्टॉक ऑफ इतना, कि स्टॉक में कितना आइटम पड़ा है, कितना रियलाइज होगा। ये इसको स्पेसिफिकली आप पढ़ नहीं सकते, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी तो आपसे हो जाएगा। फिर अब आती है बात, डीआरआर कौन क्रिएट करेगा, डीआरआई कौन क्रिएट करेगा, कौन नहीं कर सकता है, कितने परसेंट पे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको क्लोज करेंगे, इसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो बनाया है, वो जाकर देख लो, तुम्हारे लिए वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो जो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एट ड्रॉ ऑफ लॉट्स के मेथड के थ्रू है, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट से डिबेंचर्स रिडीम करते हैं, उसको भी मैंने लाइव क्लास में कराया, वो पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। साथ में वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जिसमें डिबेंचर्स को इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भी रिडीम किया जाता है, साथ में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का भी एक क्वेश्चन कर लेना, मैंने कराया हुआ है और तुमको ये पेपर में हेल्प कर जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, मैं एक शायद भूल ना जाऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको रिटायरमेंट से लोन अकाउंट आना चाहिए बहुत अच्छे से, डेथ से आपको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना अच्छे से आना चाहिए। और एक वो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग रिटायरमेंट के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश को बचाते हैं और बाकी अमाउंट को पे करते हैं, और वो कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू होता है। आप नीचे एक मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो, वो क्वेश्चन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर
अभी अभी थोड़ी देर बाद आफ्टर दिस वीडियो में डाल दूंगा, वो वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेना, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। ठीक, वो कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाता है, बहुत सारे बच्चों से मिस होता है, हालांकि मैंने अपने परसेंटेज बूस्टर स्पार्टन्स में वो पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है, ऑन 31 मार्च पारुल रिटायर हो गई है और रिटायरमेंट के बाद लोन अकाउंट की बातें आ रही है। लोन अकाउंट तुमने प्रैक्टिस कर लेना है, इजी है, हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या बोला है, उसके बाद रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है, नए पार्टनर को गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आएगा तो करंट अकाउंट से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, रिटायरमेंट के केस में आपका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डेथ के केस में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएल सस्पेंस कब आता है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। ये एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, साथ में इनकी जर्नल एंट्री भी पता होनी चाहिए, बिकॉज जर्नल ही जर्नल आपको पूरे पेपर में मिलने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन आया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर, और यहां पर इंटरेस्ट वाली बात कर रहा है, ये मैंने सिखाया है, ये प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा पेपर के अंदर। उसके बाद देखो एक लेजर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो तुमको जब भी दिक्कत आए कि मुझे लेजर बनाना नहीं आता, तुम जर्नल पूरा सॉल्व कर लो, और जर्नल को लेजर में तो पोस्ट करना आता है, समय बचेगा, कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुमको दूसरा क्वेश्चन ज्यादा आसान लग रहा है, लेजर वाले क्वेश्चन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। वाई? बिकॉज समय ज्यादा लगने वाला है। ऐसा नहीं कि तुमसे होगा नहीं, बट समय ज्यादा लग सकता है, इसलिए तुम अवॉइड कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे ये जो पूछा गया है वो डीआरआर और डीआरआई के ऊपर चीजें पूछी गई हैं, तो मैंने बताया कि वो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सारा टारगेट 4 घंटे का होने वाला है, मतलब हम लोग मिल रहे होंगे करीब करीब 9 बजे। आज एक यूट्यूब लाइव करूंगा ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और एक छोटी 2-3 बातें अनाउंसमेंट करने के लिए, इसलिए। अब एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल के चैप्टर में जाना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, करेक्शन कैसे होता था कि भैया क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड, या आपसे ये पूछते थे कि कोई एसेट खरीदा है वो गलती से रेवेन्यू में चार्ज हो गया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था, वो वाला पोर्शन एक बार सरसरी निगाहों से देख डालना, ठीक है ना। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, वो एक बार ऊपर ऊपर से देखकर चले जाओ। अब आता है ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन। इस बैलेंस शीट के क्वेश्चन को हमको क्या सॉल्व करना है, इस बैलेंस शीट पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए मिनिमम। किस चीज को निकालने के लिए, नोट्स टू अकाउंट बनाने में शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, इन दोनों का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने हालांकि 5 से 6 क्वेश्चन सातों सैंपल पेपर में दे रखे हैं, अगर वो तुमने खाली इस चैप्टर का लगा लिया, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो वीडियो सोल्यूशन भी है, लेकिन प्लीज इसको पेड प्रमोशन मत समझिएगा, क्योंकि अब आज के दिन में मैंने एक भी बात आपसे इस तरह की ही नहीं। जिसने बच्चों ने सैंपल में पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब जिसने बच्चे को लगता है कि 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं एनरोल हो सकता हूं तो फॉलो, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप जो मर्जी है वो करो, ठीक है। तो ये वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज आपसे कल के बोर्ड इम्तिहान में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप पे आपकी निगाहें टेढ़ी हो जाएंगी। बोर्ड आपको यहां पर खेलेगा जरूर, आप ये बात समझ लीजिएगा, और डिबेंचर सस्पेंस भी डालेगा वो पेपर में। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन देख के जाइए प्लीज। अब आप बात आती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। एक नया पार्टनर आया एडमिशन के लिए, और एडमिशन में तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, हिडन गुडविल क्या होता है ये पता होना चाहिए, न्यू रेशियो क्या होता है ये पता होना चाहिए, और अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो करंट अकाउंट से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये पता होना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। रिवैल्यूएशन की चीजें आपकी छोटी छोटी हैं। आगे बढ़ो। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, अगेन एक एडमिशन का क्वेश्चन है, ये भी आप कर डालोगे जितनी मैंने बात बोली है, इससे आपका काम बन जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन का। अब डिसोल्यूशन में तुमको 2-3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बॉस अगर सारे टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो उनको आपको रियलाइज करना है बुक वैल्यू पर। बात समझ में आ रही है, इनटेंजिबल एसेट्स को रियलाइज नहीं करना है अगर अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो। सारी लाइबिलिटीज को हमको पे करना होता है, चाहे वो रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो, चाहे क्वेश्चन में बोला गया हो, चाहे नहीं बोला गया हो। इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन में 2 चीज सबसे ज्यादा ट्रिकी है, एक तो है लोन और दूसरा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये दोनों ढंग से देखकर जाइएगा। मैंने डिसोल्यूशन के चेंजेस वाला एक वीडियो बना रखा है, वो देख लो, तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ में मैंने लाइव क्लास में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बहुत सारी एंट्रीज सिखाई हुई हैं, वो देखकर चले जाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। इस चैप्टर से तुमको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा अखिल निखिल, और ये तुम्हारा ये क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल्स का। तो फंडामेंटल में 2-3 बातों को तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन चेक कर लेना कि 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहा है, 9 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहा है, या पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं, नेगेटिव कैपिटल पर, डेबिट बैलेंस पर हमको इंटरेस्ट देना है या चार्ज करना है, ये बोल रखा है कि नहीं बोल रखा है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमको फंसाएंगी। रेंट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर किसी पार्टनर को हम रेंट दे रहे हैं तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो अगर आप जाओ तो मैंने पहली लाइव क्लास में फंडामेंटल्स में यही कराया था, जिसमें मैंने संजय माधव बिजोय वाला एक क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको टेडफिल गॉर्डन वाला एक क्वेश्चन कराया था। दोनों जाके क्वेश्चन देख लो, हेल्प हो जाएगी। जिससे सैंपल पेपर लगा लिए होंगे उनको यहां तक तो दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन पे भी आपको एक और फंडामेंटल का क्वेश्चन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं शेयर्स के ऊपर। शेयर्स के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ लेना। एक वो कॉन्सेप्ट जिसमें एक्स्ट्रा मनी इज यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। दूसरा केस कौन सा होगा, फॉरफीचर री इशू कैपिटल रिजर्व अच्छे से निकालना आना चाहिए। वो वाले क्वेश्चन जिसमें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दे रखा होता है और बाकी तुम्हें निकालना होता है कितने शेयर्स कितने रुपए पे री इशू होंगे। और तीसरी बात, जब आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है तो उसको फॉरफीचर पर कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके बारे में ही आज रात 9 बजे लाइव ले रहा हूं। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा, ये आपकी प्रैक्टिस कर लेना। और मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, जिसने कर लिए होंगे उसको यहां तक आते आते कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन तुमको कहां से आएगा, वो फॉरफीचर री इशू कैपिटल रिजर्व आपको अच्छे से निकालना आता है, प्रीमियम को यूटिलाइज करना अच्छे से आता है, एक्स्ट्रा पैसा ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स कैसे जाएगा ये अच्छे से आता है, अप्लाइड के केस में क्या करते हैं, अलॉटेड के केस में क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो अगले 3 से 4 घंटों में इतना करके रखो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज होकर बैठेगा। और स्पेसिमेन के किनारे किनारे, मतलब स्पेसिमेन को दिमाग में रखते हुए आप ये पूरा रिवाइज कर रहे हैं, हेल्प मिल जाएगी। 9 बजे मिलेंगे लाइव में, जिसमें हम वो सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पढ़ा देंगे, और एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है वो भी करनी है। और आपको ऑल द बेस्ट बोल के और माता रानी की जय लगाते हुए आप कल बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे होंगे। तो विश यू लक, मिलते हैं सीधा 9 बजे, बाय।